उत्तर प्रदेश से मिल रही है बहुत बड़ी खबर, जहां पर एचएमपीवी वायरस की दस्तक अब सुनाई दी है। यानी कि पहला केस अब सामने आ गया है एचएमपीवी का। लखनऊ से केस सामने आया है। लखनऊ से केस सामने आया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से पहला ये केस। 60 साल की महिला पॉजिटिव पाई गई है। केजीएमयू में महिला को भर्ती कराया गया है। कई दिन से महिला बीमार चल रही थी। प्राइमरी इलाज के बाद बलरामपुर अस्पताल में रेफर किया गया। जांच के लिए निजी अस्पताल में ब्लड सैंपल्स भेजे गए हैं। एचएमपीवी वायरस यूपी में पहला केस मिल गया है। लखनऊ में 60 साल की महिला पॉजिटिव पाई गई है। पिछले कुछ दिन से लगातार बीमार चल रही थी, जिसके बाद अस्पताल पहुंचाया गया। और चूंकि एचएमपीवी वायरस का खतरा बना हुआ है, डॉक्टर्स ने सोचा कि टेस्ट कर लेते हैं, तो एचएमपीवी वायरस पॉजिटिव पाई गई महिला। जांच के लिए निजी अस्पताल में ब्लड सैंपल्स को भेजा गया है। जांच इस पूरे मामले की जारी है। जिस तरीके से एचएमपीवी वायरस का खतरा बना हुआ है, उसमें उत्तर प्रदेश से पहला केस सामने आना, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पहला केस सामने आना, और सबसे बड़ी बात यह, अब तक छोटे बच्चों में ये केसेस सामने आ रहे थे, लेकिन अब 60 साल की महिला जो बुजुर्ग हैं, उनमें भी ये पॉजिटिव पाया गया है। एचएमपीवी वायरस पाया गया है। एचएमपीवी पॉजिटिव पाई गई है महिला। उत्तर प्रदेश में पहला केस सामने आ गया है। केजीएमयू में इन्हें भर्ती कराया गया है। कई दिन से महिला बीमार चल रही थी, और इसी बीमारी के बाद जब उन्हें प्राइमरी इलाज के बाद अस्पताल पहुंचाया गया, सोचा कि टेस्ट कर लें, तो टेस्ट में एचएमपीवी पॉजिटिव पाई गई महिला। लखनऊ में 60 साल की महिला पॉजिटिव पाई गई हैं, और उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये अच्छी खबर कतई नहीं है। एचएमपीवी के केस जिस तरीके से बढ़े हैं, उसमें चिंताएं भी बढ़ गई हैं। 60 साल की बुजुर्ग महिला पॉजिटिव पाई गई। प्राइमरी इलाज के बाद बलरामपुर अस्पताल भेजा गया है, और जांच के लिए अस्पताल कुछ ब्लड सैंपल्स भी भेजे गए हैं, ताकि इसकी केस की गहनता से जांच हो सके। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ये पहला केस सामने आ गया। उत्तर प्रदेश में अब एचएमपीवी वायरस की एंट्री हो गई है। एचएमपीवी की एंट्री होने के बाद में लोगों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। स्वास्थ्य महकमा अब और ज्यादा अटेंटिव नजर आ रहा है। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ एचएमपीवी को लेकर बैठक भी की थी। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें क्या रह सकती हैं, इंतजाम क्या होने चाहिए, और किस तरीके से इस वायरस को बढ़ने से रोकना है, इन तमाम बातों पर बैठक भी मुख्यमंत्री ने की थी। और अब लखनऊ में आ गया है ये पहला केस। रवि कुमार इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। एनटीआर न्यूज संवाददाता मेरे साथ में। रवि, उत्तर प्रदेश में वायरस की एंट्री हो जाना कितना खतरनाक है? मुख्यमंत्री ने अभी बैठक भी की थी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ में। इन महिला में लक्षण किस तरह के हैं? अब इनकी तबीयत कैसी है? क्या डरने या घबराने की जरूरत है? अब देखिए, बहुत ज्यादा इसको लेकर जानकारी स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से इसको लेकर अलर्ट हो गया है। और जिस तरीके से राजधानी लखनऊ का ये पहला मामला सामने आया है, चाइना का ये बताया जा रहा है कि एचएमपीवी वायरस है जो लखनऊ पहुंचा है, और करीब 60 साल की जो बुजुर्ग महिला है, उसके संक्रमण है वो पाया गया है। फिलहाल जांच के बाद इसकी पुष्टि हुई है। फिलहाल इसको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर डॉक्टरों की देखरेख में इसका ध्यान रखा जा रहा है। फिलहाल पहला ये मामला सामने आया। हालांकि अगर अब पूर्व की बात करें, कोरोना काल में जिस तरीके से एक हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो गए थे, और वैक्सीनेशन के बाद काफी चीजें ठीक हो गई थी, लेकिन एक बार फिर से ये दहशत है वो सामने है, क्योंकि ये पहला मामला एचएमपीवी वायरस का वो सामने आया है। फिलहाल अब इसको लेकर हालांकि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसको लेकर बैठक की थी, और तौर पर तैयारी की समीक्षा भी की थी। लेकिन जिस तरीके से ये वायरस का संक्रमण होने का जो मामला अभी बुजुर्ग महिला में देखने को मिला है, फिलहाल इसको देखना होगा किस तरीके की चीजें हैं, और आगे क्या कुछ निकल के आती है। फिलहाल अभी इसको लेकर पूरा स्वास्थ्य महकमा है वो अलर्ट पे है, और इसको बेहतर तरीके से सुविधा मिले, इसको लेकर पूरी तौर पर ध्यान रखा जाए। फिलहाल महिला अस्पताल में भर्ती करा दी गई है, जहाँ पर उसका इलाज किया जा रहा है। अब जिस तरीके से महिला का इलाज किया जा रहा है, चूंकि 60 साल की बुजुर्ग भी हैं, जब उम्र बढ़ जाती है तब रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उस तरीके से नहीं रहती मजबूत, तो इसीलिए भी चैलेंजेस ज्यादा हैं। रवि, जिस तरीके से यहाँ महिला बीमार हुई, कहा जा रहा है पिछले कुछ दिन से शिकायत थी, शिकायत किस तरह की थी? तेज बुखार, क्या सांस लेने में दिक्कत, या खांसी जुकाम, ताकि जो दर्शक हमारे साथ में जुड़े हैं वो जान सकें कि लक्षण क्या होते हैं। अभी तक तो बच्चों में हो रहा था, और बच्चे भी वो जो कुछ महीने के थे, बोल नहीं पाते, बता नहीं पाते, लेकिन बुजुर्ग महिला ने तो बताया होगा क्या दिक्कत है। और देखिए, शुरुआती दौर में परेशानियां पेश आने लगी थी। हालांकि
अब सर्दी का मौसम है, इस दौरान भी तमाम सभी परेशानियां होती है, सर्दी जुकाम बुखार होना आम होता है। लेकिन जिस तरीके से शुरुआती दौर में उसको परेशानी हुई, जिसके बाद फिर जो सिम्टम्स लगी, जिसके बाद फिर जांच कराई और जांच होने के बाद ही इसकी पुष्टि हुई है। फिलहाल अभी इसको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उसकी और परीक्षण किया जा रहा है कि ये जो संक्रमण है वो किस तरीके से घातक है या नहीं। फिलहाल अभी महिला को अस्पताल भर्ती करा दिया गया है, यहाँ पर उसका जो इलाज है वो किया जा रहा है। रवि, क्या ये कोरोना की तरह खतरनाक है? क्या पास रहने से, संपर्क में आने से फैल सकता है? देखिए बहुत ज्यादा अभी इसको लेकर चीजें स्पष्ट नहीं है। हाँ, ये माना जा रहा है, इसको लेकर जिस तरीके से हाल ही में भी सरकार ने समीक्षा की स्वास्थ्य व्यवस्था, अभी इसको लेकर लगातार अलर्ट पे था और जिस तरीके से बड़ा संक्रमण भी अभी सामने आया है वो किस तरीके से घातक है या नहीं है। फिलहाल अभी इसका पूरी तौर पे अभी इसका परीक्षण होगा। ठीक है, महिला को भर्ती करा दी चूंकि जांच के दौरान ही उसका संक्रमण होने का सामना, वायरस होने का मामला सामने आया था। फिलहाल अभी इसको लेकर जांच की जा रही है और बहुत जल्दी चीजें स्पष्ट होंगी कि ये वायरस कितना खतरनाक है या नहीं। ठीक है रवि, फिलहाल अभी नजर आप बनाए रखिएगा। जैसे ही कुछ और इन्फॉर्मेशन आती है आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका। अगली खबर बजट से जुड़ी हुई है। देश का आम बजट 1 फरवरी को पेश होने वाला है। ऐसे में इसे लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं।